हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, आज की इस वीडियो में आए हुए प्रश्नों पर बात करेंगे। आपका जो कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न में पूछा गया है कि इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी। तो आपके ऑप्शन है 7वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी और 5वीं सदी या फिर 3वीं सदी में। तो जो इस्लाम धर्म की स्थापना की गई है वो हुई थी 7वीं शताब्दी में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी। साथियों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। यहाँ पूछा गया है कि भारत का जो प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट, इसको कृत्रिम उपग्रह भी बोला जाता है। ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कब छोड़ा गया था या कौन सा है, नाम पूछा जाता है। ये कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए, तो वो नाम है आपका आर्यभट्ट। ठीक है, याद रखिए इसको, आर्यभट्ट नाम है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि आर्यभट्ट उपग्रह को छोड़ा कब गया था पृथ्वी से। तो वो छोड़ा गया था आपका 1975 को। कब छोड़ा गया था? सन 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह को छोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, ग्रामीण वित्त पोषण के लिए कौन सा मुख्य बैंक है। यहाँ पूछा गया है ग्रामीण वित्त पोषण के लिए जो किसान होते हैं, किसान कहाँ निवास करते हैं? गांव के होते हैं किसान। तो यहाँ कह रहा है कि ग्रामीण वित्त पोषण मतलब वित्त में पैसा और पोषण मतलब उनकी भरपाई के लिए, पोषण के लिए। तो किसानों को जो मतलब गांव के लोगों को जो वित्त देती है बैंक, वो कौन सा देती है, मतलब पैसा कौन सी बैंक देती है ग्रामीण के लोगों को? तो ये देती है आपकी नाबार्ड बैंक। ठीक है, किसानों को या फिर गाँव के लोगों को जो वित्त पोषण देती है वो कौन सी बैंक देती है? तो नाबार्ड बैंक देती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, भारत में कौन सी प्रणाली है, हमारे भारत में कौन सी प्रणाली लागू है? संसदीय प्रणाली है या फिर राष्ट्रपति शासन प्रणाली है या फिर अर्धराष्ट्रपति शासन प्रणाली या फिर बहुव्यक्ति कार्यपालिका प्रणाली। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, न ही राष्ट्रपति शासन प्रणाली है कि हमेशा राष्ट्रपति शासन लगा रहता है, या फिर अर्धराष्ट्रपति शासन, ना ही ये है, ना ही बहुव्यक्ति कार्यपालिका प्रणाली। हमारे यहाँ पर संसदीय प्रणाली है। कैसी है? संसदीय प्रणाली है। प्रश्न नंबर 5 है, रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है। यहाँ पूछा गया है कि जो रक्तदाब नापते हैं उस यंत्र का नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा स्फिग्नोमीटर। क्या हो जाएगा? स्फिग्नोमीटर रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। यहाँ पूछा गया है कि किस तत्व की कमी से हमारी बॉडी में किस तत्व की ऐसी कमी हो जाती है जिससे कि घेंगा रोग हो जाता है। ये घेंगा जो होता है वो कहाँ पर होता है? ये होता है आपकी गर्दन में। ठीक है, तो ये होता है आपकी आयोडीन की कमी से। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंगा रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। जो हमें दूध पीने में मीठा लगता है वो किसकी उपस्थिति के कारण लगता है, मतलब दूध में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसके कारण दूध मीठा लगता है। तो दूध में क्या पाया जाता है? सभी को पता होगा शायद, लैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टोज। और इसी के कारण जो दूध होता है वो मीठा लगता है, मिठास देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। प्रश्न नंबर 8 है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। यहाँ पूछा गया है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। तक्षशिला था या अवंतिका या फिर इंद्रप्रस्थ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका नाम था, उज्जैन का नाम था प्राचीन काल में अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका नाम था उज्जैन का। प्रश्न नंबर 9 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था। यहाँ आपको पता चल गया होगा कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी उसमें किसकी हार हुई थी। तो वहां हुई थी मराठों की। ठीक है, मराठे हार गए थे, लेकिन किसने हराए थे? मराठों को किसने हराया था? तो वो हराया था अफगानों ने। किसने हराया था? अफगानों ने मराठों को हरा दिया था। प्रश्न नंबर 10 है, हुमायूं नामा का लेखक कौन है।
हुमायूंनामा का लेखक कौन है? तो जो हुमायूंनामा लिखा है वो लिखा है आपका गुलबदन बेगम ने। ठीक है, गुलबदन बेगम इसका सही जवाब होगा। हुमायूंनामा की जो लेखक हैं वो हैं गुलबदन बेगम। प्रश्न नंबर 11 है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? यहाँ पूछा गया है रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था तो उस समय भारत का मतलब वायसराय कौन था? कब पारित कब हुआ था रॉलेट एक्ट? ये हुआ था 1773 में। ठीक है, 1773 में हुआ था। तो उस टाइम पर वायसराय पूछा गया है कि कौन सा वायसराय था, तो उस टाइम था चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट पारित होने के समय पर वायसराय था। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, कहाँ से किया था? 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 10 मई को शुरू हुई थी। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण थे, मतलब गाय के उसके चर्बी के कारतूस थे, तो कई सारे कारण मिलके इस क्रांति ने फिर एक बड़ा रूप ले लिया और ये 1857 की क्रांति में मशहूर हुई। तो ये क्रांति हर जगह से शुरू हुई थी, बिहार से हुई, किसी शहर से हुई, तो अवध से शुरू हुई थी। तो यहाँ पर अवध में मतलब किस महिला ने नेतृत्व किया था? एक आंदोलन का एक मुखिया होता था, ठीक है, उसका नेतृत्व करता होता था। तो यहाँ पूछा गया है कि उस आंदोलन का जो नेतृत्व करता था वो महिला थी, लेकिन कौन सी महिला थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल थी। अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्व अवध से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। वैसे तो सारे प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, एसएससी के कुछ प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न यूपी पुलिस के हैं, तो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? यहाँ पूछा गया है महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? कम्युनल अवार्ड के समय प्रारंभ किया था, या फिर कोलकाता के दंगों के समय प्रारंभ किया था? ऑप्शन सी है जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय किया था, या फिर दिल्ली के दंगों के समय किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कम्युनल अवार्ड के समय किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, कम्युनल अवार्ड के समय महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 14 है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा भागीरथी, क्योंकि जो टेरी बांध है वो है भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो दक्षिणी गोलार्ध में जो पवन मतलब बाईं ओर बहती है, पवन में हवा, जो हवा बाईं ओर बहती है, तो उसका कारण क्या है? यहाँ ऑप्शन दिए हैं तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का घूर्णन या फिर दाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का घूर्णन है इसकी वजह, कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से दक्षिणी गोलार्ध में जो हवा है वो बाईं ओर बहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जी.वी. मावलंकर। ठीक है, मावलंकर थे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा जब बनी थी तो उसमें कौन से सदस्य को नहीं रखा गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा एच बेग। क्या हो जाएगा? एच बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बाकी के ये तीनों सदस्य थे। अगला प्रश्न है 18, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? जो राष्ट्रीय आय निकाली जाती है तो इसके प्राकलन किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? आपके ऑप्शन एक बार देख लीजिए, भारतीय विकास परिषद द्वारा, या फिर भारतीय उत्पादकता परिषद द्वारा, या फिर भारतीय आय समिति द्वारा, या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा।
ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि। बेरोजगारी समस्या से, जब इंसान बेरोजगार होगा, कहीं से कमाएगा नहीं, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, फिर तो गरीब हो जाएगा। तो क्यों बढ़ती है? आपके ऑप्शन है गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, या फिर मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, या फिर ब्याज दर बढ़ती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ती है इसलिए गरीबी बढ़ती है। फिर बेरोजगारी आती है, बेरोजगारी आने से क्या बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। ऑप्शन प्रश्न नंबर 20 है, अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा होने का क्या कारण है, किस कारण से होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कारखानों से। ठीक है, कारखानों से क्या निकलती है, गैसें निकलती हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, तो उस वजह से फिर क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। तो इसका कारण है कारखानों से। प्रश्न नंबर 21 है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, किसने बसाया था ये आगरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी ने। प्रश्न नंबर अगला है 22, GST चोरी करने पर कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? GST चोरी करने पर कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का। GST जो व्यक्ति चोरी करता है, नहीं भरता है, तो उसके कारावास का कितना प्रावधान है, 5 वर्ष का। प्रश्न नंबर 23 है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, 15 जनवरी को क्या होता है, थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, जर्मनी की मुद्रा क्या है? जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरो। जर्मनी में क्या चलता है, तो यूरो चलता है। अपने यहाँ रुपया चलता है, वहाँ यूरो चलता है। अब ये सवाल है 25, कामायनी के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है प्रसाद जी, या पंत, या फिर निराला, या फिर महादेवी वर्मा। और यह प्रश्न आप सभी के लिए है, आपको इसका आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।